ये इसकी बीवी के कहने पे मैंने ये सारा कुछ हम दोनों ने मिलकर ये कत्ल किया है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, जितनी माफ़ी मांगू वो कम है। और सर में ईंट लगने के बाद वो बेहोश हो गए। जी, जब हमारे पास ये कॉल हुई तो हमारे पास ये मर्डर बिल्कुल ब्लाइंड था। कारी साहब अच्छे इमाम मस्जिद थे, मोहल्ले से उनकी रैपो चेक की है। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ थाना शालीमार। चंद रोज़ कबल इमाम मस्जिद का कत्ल कर दिया गया। इसी की तफसीलात के लिए मिलते हैं सब इंस्पेक्टर और मुल्ज़िम से और इस पूरे माजरे को जानते हैं। कत्ल करने वाला मुल्ज़िम हमारे साथ हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। क्या करते हो? मैं बुरके का काम करता हूँ। तो ये इनका कत्ल किया आपने, तो ये क्या मतलब माजरा है सारा, बताओ। ये इसकी बीवी के कहने पे मैंने ये सारा कुछ हम दोनों ने मिलकर ये कत्ल किया है। तो आपकी बाहमी रजामंदी थी इसमें? हाँ, उसने कहा कि ये सारा कुछ हम दोनों मिल के कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा कोई नाम नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, ये सारा कुछ मैं संभाल लूँगी। और कत्ल करने के बाद कोई शर्मिंदगी? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, जितनी माफ़ी मांगू वो कम है। तो जब कत्ल कर रहे थे तो तुम्हारे साथ तुम अकेले थे या तो उसकी बीवी भी आपके साथ थी? उसकी बीवी भी मेरे साथ थी। ठीक है, मतलब कि आपने बाहमी कत्ल किया था? जी। तो ये इस कत्ल करने की जो साजिश है, ये किसने वर्गलाया? आपने ज़्यादा वर्गलाया या उन्होंने वर्गलाया आपको? ज़्यादा उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा कि भाग के शादी कर लेते हैं, अदालत में तलाक ले लेते हैं या उससे रजू कर लेते हैं कि तुम तलाक दे दो। तो उसने कहा कि ये ना, ऐसा नहीं कर सकता ना, मैं भाग के सकता। मैंने कहा फिर क्या करना है? उसने कहा कि ऐसा कर लेते हैं हम दोनों मिल के, तो तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं उसकी बातों में आ गया था, मुझे नहीं पता था कि ये मसला बन जाएगा। उस वक्त मेरे दिमाग पे आँखों में पर्दा आ गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी बातों में आ गया था, मुझे ये उसने सोचने का मौका भी नहीं दिया, ना टाइम दिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुल्ज़िम जिनका कहना था कि ये उन्होंने कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन इतनी अंधी नहीं होती कि आप किसी के लिए किसी को कत्ल कर दिया जाए। जब कारी साहब चीख रहे थे तो आसपास उस वक्त कोई नहीं आया? उस वक्त वो कोई आवाज़ भी उसकी नहीं निकली थी। उसने कुछ नशा भी दिया, कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो सर पे। तो इमाम साहब की बीवी को नशा किसने ला के दिया? आपने ला के दिया? नहीं, ये मैंने नहीं ला के दी। वो ईंट मारने के बाद वो उठे, ईंट मारने के बाद वो बेहोश होने के बाद फिर हमने ये काम किया। ईंट आपने मारी या उनकी बीवी ने? ईंट मैंने खुद मारी थी, क्योंकि वो उठ गए। उसे 2 थप्पड़ मारने के बाद वो उसने मेरी तरफ आए, तो मेरे समझ में नहीं आया था, मैंने ईंट उसके सर में मारी, वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद उसने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये कुछ नहीं होगा, मैं सारा कुछ संभाल लूँगी। कहा यह जा रहा है कि जो आप मिलने आए थे कारी साहब से, आप उनके गांव के रहने वाले हैं, ठीक है? तो आपका उनसे पहले क्या ताल्लुक़ रह चुका है? मेरा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं, बस पहली बार हम गाड़ी में मिले थे, एक दूसरे को हमने नंबर दिया था, बस वहीं से हमारी बात शुरू हुई थी। नहीं, आप उनको कसूरवार मानते हैं कि वो उन्होंने आपको वर्गलाया या? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये करने के बाद मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने मुझे इतना कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तेरी जान को एक तरह खराश भी नहीं आएगी, तो मैं उसकी बातों में आ गया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ज़मीर साहब। उनसे हम पूछते हैं कि पूरा माजरा क्या था। जी सर, बताइएगा कि ये क्या हुआ है? जी, ये 27 जनवरी 2021 की रात तकरीबन 12 बजे के करीब 15 पे कॉल चली कि हमारे शैलर चौक है, शालीमार का इलाका है, वहाँ पे किसी इमाम मस्जिद का गला काट दिया गया। मुल्ज़िम ने क्या बयान, मतलब पूरा माजरा क्या हुआ है, किस तरह इन्होंने पूरा कत्ल किया है इमाम साहब को? जी, जब हमारे पास ये कॉल हुई तो हमारे पास ये मर्डर बिल्कुल ब्लाइंड था, हमें कोई पता नहीं था। जब हम मौके पे पहुँचे तो कारी साहब की जो मिसेस थी वो पिछले कमरे में बंद थी, बाहर से कमरे को ताला लगा हुआ था। तो उनसे खिड़की से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी 2 बंदे रात को मिलने आए थे, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो कारी साहब उनको ऊपर ले आए। मैंने पूछा भी था ये कौन है, तो कारी साहब ने बताया कि कोई जानने वाले हैं, तो आप अंदर रहें, और बाहर से कुंडी लगा दी। तो मैंने साथ हमसाये को फ़ोन किया कि कारी साहब बाहर गए हुए थे, कोई आया नहीं अभी तक, तो बाइट से आवाज़ें भी नहीं आ रही, तो चेक करें ज़रा कारी साहब नीचे मस्जिद में तो नहीं है। तो मोहल्लेदार जो है वो उधर मस्जिद में गया, उसने कॉल की कारी साहब की मिसेज़ को कि कारी साहब नीचे नहीं है।
उन्होंने कहा ज़रा ऊपर आके चेक करें, कहीं ऊपर तो नहीं कहीं बैठे हुए। तो जब ऊपर आके चेक किया तो उनका गला कटा हुआ था और उसने बताया कि कारी साहब पर तो कातिलाना हमला हो गया, कारी साहब का कत्ल हो गया। तो हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। तो हमने वो ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन ऐसा बंदा है जिसने कारी साहब को कत्ल किया होगा। तो हमने इसकी फैमिली से इंटरोगेट किया। उन्होंने कहा हमारी बज़ाहिर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। चंद दिन पहले कारी साहब का एक नैब इमाम होता था, जब कारी साहब बाटापुर थाने इलाके की हदूद में किसी मस्जिद में इमाम थे, तो वो बंदा बाटापुर के इलाके मनामा से किसी की लड़की थी 14-15 साल की, तो उसको भगा कर ले गया था। तो उस नायब इमाम का नाम था इस्माइल। तो कहीं ये ना हो कि वो कारी साहब ने वो लड़की बीच में डल के पढ़ के तो वो वापस करवा दी। वो निकाह करने जा रहे थे, कारी साहब ने रुकवा दी, क्योंकि ये उसके इमाम थे और वो नायब इमाम था इनके अंडर। तो इन्होंने उसको रुकवा दिया और लड़की को वापस करवा दिया। तो इन्होंने इस्माइल पे शक जाहिर किया कि कहीं इस्माइल ने ये कत्ल ना करवाया हो। इस्माइल ने इंटेरोगेशन के दौरान बताया कि एक उस्मान नामी लड़का था जिसके रॉन्ग नंबर से कॉल्स आती थी और वो कारी साहब को जान से मारने की धमकियाँ देता था, जो कारी साहब की मिसेस के साथ फ्रेंडशिप शो करता था कि मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप है। तो उसके डाटा लेके हमने उसकी लोकेशन वगैरह चेक की जो इसी इलाके की आ रही थी, जियो फेंसिंग वगैरह करवाई और 1-2 और गवाह थे उनको शामिल तफ्तीश किया। तो हमारे सामने मुलज़म प्रोमिनेंट हो गया कि उस्मान ही है जिसने कारी साहब का कत्ल किया है और तकरीबन विदिन 2 और 3 डेज़ हमने मुलज़म को अरेस्ट कर लिया। ठीक हो गया सर, मतलब कि आपने मतलब कि ये सारे डाटा कलेक्शन करने के बाद मुलज़म को पकड़ा और मुलज़म के पकड़ने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया है या मतलब कि आपको इंटरोगेशन और करनी पड़ी? जी, जैसे ही हमने मुलज़म को पकड़ के थाने लेके आए तो हमने उसको इंटरोगेट किया, उससे पूछा तो उसने फ़ौरन ही अपना जुर्म का इकबाल कर लिया और उसने कहा जी मैं कारी साहब की बीवी से प्यार करता था, वो भी मेरे से प्यार करती थी, तो हम दोनों शादी करना चाहते थे। तो मैंने ये प्लान बनाया कि ऐसे तो मुमकिन नहीं है, तो मैं कारी साहब का रास्ता साफ़ कर देता हूँ, कारी साहब का ख़ात्मा कर देता हूँ, तो बाद में किसी को पता नहीं चलेगा और जब दिन गुजर जाएंगे तो फिर मैं इससे शादी कर लूँगा। जी, ये थे हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ज़मीर साहब। इन्होंने हमें बताया कि इमाम मस्जिद का कत्ल जो कि मुलज़म नामी अशरफ है उन्होंने मतलब कत्ल किया है और ये मोहब्बत का एक माजरा था जो इमाम की बीवी और अशरफ मुलज़म के दरमियान था। उन्होंने प्लान बनाकर इमाम साहब को रास्ते से साइड पे करने के लिए उनको कत्ल कर दिया गया। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि मोहब्बत के लिए ना जान देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। ये वाक़या भी इसी कड़ी का तसलसल है। इसी के साथ जहांगीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।